ये जो मोहब्बत की दुकान है वह खोखली थी, वहाँ कुछ बिकने वाला नहीं है, और जो बिकने आ रहा है वो बुलडोजर के रूप में हमारी ज़मीन पे खड़ा है और हमें वो खरीदना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। इस तस्वीर में आपको एक मृत हिरण दिख रहा है और इस तस्वीर में आपको भागते हुए हिरण, मोर तथा कई पक्षी दिख रहे हैं। यह तस्वीर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की है, जहां एक बड़े भूभाग पर बसे एक जंगल को उजाड़ा जा रहा है। इन पशु पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जेसीबी की कतारें लगा दी गई हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 400 एकड़ जमीन की नीलामी का निर्णय तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने लिया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। इस विरोध में छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं स्टाफ भी शामिल हैं। 400 एकड़ जमीन जो काचा गाची बौली में विश्वविद्यालय से सटी हुई है। सरकार यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, आईटी पार्क और आधुनिक शहरी आवासीय क्षेत्र विकसित करना चाहती है। इस जमीन की नीलामी से सरकार को 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन इसका जमकर विरोध हो रहा है। इस विरोध के पीछे का कारण है कि 400 एकड़ जमीन हरित वन क्षेत्र है। इस जमीन पर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी तथा कई अन्य जानवर भी रहते हैं। एक तरह से यह इलाका जंगल का इलाका है। जब रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी मशीनों से जंगल साफ किया जा रहा है, तब पशु पक्षियों की चित्कार वीडियो में साफ सुनाई दे रही है। 2008-9 में हैदराबाद विश्वविद्यालय और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह क्षेत्र 455 से अधिक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थान है। इसमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, बेलें, तितलियां, ड्रैगन फ्लाई जैसी प्रजातियां, मकड़ियां, उभयचर जीव, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। कई ऐसे जीव जंतु तथा वनस्पतियां हैं जो लुप्त प्राय हैं और यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इतने बड़ी हरित क्षेत्र को वन मानने से इनकार कर रही है और जारी बयान में कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन जंगल क्षेत्र के तौर पर दर्ज ही नहीं है। इतने बड़े इलाके में जहां इतने पशु पक्षी रह रहे हो, जो शहर का बड़ा कार्बन सिंक करता हो, जिस जमीन पर जंगल है उसे सिर्फ इसलिए सरकार जंगल नहीं मान रही है क्योंकि सरकारी कागज में जंगल लिखा ही नहीं गया है। यह सरकार के मनसे पर सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। तेलंगाना में जहां उनकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुले तौर पर नफरत का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भी बरसाई गई, उन्हें जबरन डिटेन किया गया। छात्राओं ने पुलिस पर गलत ढंग से छूने तथा कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगाए हैं। पुलिसिया बयान के अनुसार 50 छात्र छात्राओं को पुलिस ने डिटेन किया था, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्लास बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस वन को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वही इसे काट रही है और छात्र इसे बचाने के लिए पढ़ाई दांव पर लगा रहे हैं और कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। अब छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। सुनिए भूख हड़ताल पर बैठे छात्र क्या कह रहे हैं। Telangana State Congress government has put forward an auction for selling our 400 acres of land. And from 13th of this month of March onwards, the students' union has been protesting against this, against the administration as well as the state government. And as part of the update protest, we are now starting a hunger strike. And the hunger strike is continuing. And our demands are to get back our land and to save the biodiversity and to stop the Telangana government from clearing our land. Definitely, like more than so many of fauna species are here at the university, as well as deer, turtleneck, star, so many other deers and peacocks and so many other animals and plant species are here in the university. ये दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है सरकार और विश्वविद्यालय की भी जमीन का मसला है। अगर केवल जमीन के मसले के रूप में देखें तो भी सरकार को बैकफुट पे जाना चाहिए, क्योंकि लीगली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें जब 74-75 में जमीन दी गई थी, उसमें यह बात कही गई है कि हमारी जो 2300 एकड़ की जमीन हमें मिली थी विश्वविद्यालय के लिए, उसका इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए होगा। जो शिक्षा से संबंधी जो भी चीजें हैं वो ही इस जमीन पे स्टैब्लिश की जाएंगी।
लेकिन उसका वायलेशन कर रही है अभी सरकार, क्योंकि यह जमीन जो अभी ली जा रही है उस पे आईटी सेक्टर की चीजें डेवलपमेंट के नाम पे खोली जाएंगी, और आईटी सेक्टर के बिल्डिंग्स को आप देखते हैं, और उस पूरे जो 400 एकड़ पे जब वो जमीनें जो बिल्डिंग्स खड़े होंगे वो कंक्रीट के जंगल होंगे। एक नेचुरल फॉरेस्ट को काट करके हमारा जो जमीन है उसमें नेचुरल फॉरेस्ट है, उसमें बायोडाइवर्सिटी इतनी है, कई रेयर स्पीसीज है यहाँ पे, IUCN के रेड लिस्ट के कई स्पीसीज हमारे यहाँ सस्टेन कर रहे हैं, इसमें कई तरह की वनस्पति की प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, तो ये सभी खतरे हैं। तो अगर जमीन के विवाद के मसले से भी देखें तो सरकार वायलेट कर रही है अपने ही उस दस्तावेज को जो ये कहती है कि जमीन का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होगा। दूसरी बात, अगर हम पर्यावरण के रूप में भी देखें, और पर्यावरण की बात जब हम करते हैं तो इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी का मतलब होता है कि आप जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसके भिन्न घटकों का आपसी संबंध कैसा है। तो संबंध जो है एक नाजुक मोड़ पे है, ये आप सभी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, और इसीलिए आप वैश्विक मंचों पे जाकर के मंच साझा कर रहे हैं, और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, आप कार्बन सिंक जो है वो डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आप कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप वैश्विक मंचों पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप गोल सेट कर रहे हैं कि हम 2047 तक ये कर लेंगे, 2030 तक ये कर लेंगे, तो जब आपके पास जो करने का जब वक्त है तब आप अपने जंगलों को काट करके, आप अपने वन्य जीवों को काट करके, जो मासूम पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी हत्या करके आप क्या मैसेज समाज को देना चाह रहे हैं? ये विकास का कौन सा पक्ष है? इस दौर में एक दौर था जब अमृता देवी बिश्नोई ने उस जमाने में 1700 के समय में उन्होंने 300 से अधिक लोग पेड़ से चिपक करके उन्होंने अपनी जान दी। उसके बाद चिपको मूवमेंट की लेगेसी है हमारे देश में, और अब विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, जहाँ शोधार्थी रह रहे हैं, प्रोफेसर रह रहे हैं, जो रिसर्च करा रहे हैं इन सारी चीजों पे, आप उनके ही स्पेस को उन्हीं के सामने खत्म कर रहे हैं। तो ये आप कौन सा अपना विवेक जो है वो साझा कर रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात, अगर सरकार के पूरे इन्वॉल्वमेंट को इसमें देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि ये वही सरकार है जो हाथ में संविधान की किताब लेकर के घूम रही है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो कास्ट सेंसस पे बात करती है, और यह दिखाने में एक चूक भी नहीं करती कि वो गरीबों के पक्ष में है, दलितों के पक्ष में है और आम आदमी के पक्ष में है। लेकिन उनकी हरकतों को आप देखिए कि जब ये जंगल कटेगी, जब ये जमीन जाएगी, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? यहाँ मार्जिनलाइज्ड घर के बच्चे आते हैं पढ़ने, वही बच्चे आते हैं जो मोटी रकम नहीं दे सकते, मोटी फीस नहीं दे सकते, वही इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो उनकी जमीन को खा करके, उनकी स्पेस को खा करके, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार को खा करके आप कौन सा सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं, ये आप बता दीजिए। और जो बच्चे यहाँ के समझ चुके हैं कि आपके जो मोहब्बत की दुकान है वह खोखली थी, वहाँ कुछ बिकने वाला नहीं है, और जो बिकने आ रहा है वो बुलडोजर के रूप में हमारी जमीन पे खड़ा है, और हमें वो खरीदना नहीं है। इसलिए अपनी मोहब्बत की दुकान या तो वापस ले जाइए, नहीं तो बंद होती देर नहीं लगेगी। हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, रिले हंगर स्ट्राइक पे, और ये काला पट्टा इसलिए पहनाया गया कि हम लोग प्रतिरोध में बैठे हैं। ये प्रतिरोध दर्ज करने के लिए हम लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग काला पट्टा पहन के बैठे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये 400 एकड़ ज़मीन का मामला है, और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के 400 एकड़ ज़मीन को यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी कॉरपोरेट के हाथों बेच रही है, और वो कॉरपोरेट के हाथों बेच रहे हैं। और इसमें जब हम लोग VC से जाके सवाल कर रहे हैं कि वो जो ज़मीन बेचा जा रहा है उसका सर्वे हुआ होगा, उसका आप कागज़ हमें दिखाइए, जो सर्वे हुआ होगा, जो ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम पे होगी, तो वो सर्वे दिखाने से मना कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाने से मना कर दे रहे हैं। तो इससे और कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट यूनियन के साथ, छात्रों के साथ हम इंगेज नहीं हो सकते इस प्रोटेस्ट में। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि एडमिन, VC, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट और पुलिस, ये तीनों का गठजोड़ जो है, ये तीनों का गठजोड़ हैदराबाद विश्वविद्यालय को समाप्त करने के लिए तुली हुई है। और सिर्फ ये 400 एकड़ ज़मीन की बात नहीं है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। चूँकि इसलिए कि हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है पढ़ने पढ़ाने, यहाँ काम करने वालों की, कि हम इस विश्वविद्यालय के ज़मीन को बचाएं, यहाँ जो जानवर मर रहे हैं, यहाँ जो जंगल काटा जा रहा है उसे बचाएं। तो इसीलिए हम इन्हीं सब मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो केंद्र में शासन में है, उस पर कांग्रेस लगातार
अडानी और अंबानी से मिले होने का आरोप लगाती रहती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीनों को, जल जंगल को लगातार कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, लेकिन भाजपा पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज खुद कटघरे में खड़े है दिखाई दे रही है और इनकी सरकार तेलंगाना में विश्वविद्यालय की जमीन को, विश्वविद्यालय के हिस्से की जंगल की जमीन को, जहां पशु पक्षी रह रहे हैं, जहां कई सारे वनस्पतियां हैं, 455 से अधिक वनस्पतियां हैं, उसे साफ कर रही है, उसे खत्म कर रही है। सवाल कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे उठना तो लाजिम है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।